मेरा नाम आरिफ शहडोली, झांसी में मेरी खोली। हास्य व्यंग्य की कविता लिखता हूँ। गौर से देखिए, मैं भी महान कवियों की तरह दिखता हूँ। पहली कविता में जो आपको सुनाऊंगा, देश के हालात से परिचय कराऊंगा। तो प्रजातंत्र में प्रजा की भलाई देखिए, प्रजा भूखी और उनके घर मलाई देखिए। राजनीति का रंग सफ़ेद जहर हो गया, राजनीति का रंग सफ़ेद जहर हो गया। अपने खिलाफ खड़ा अपना भाई देखिए। गंजे हैं इनके नाखून भी बढ़े, खुद गंजे हैं इनके नाखून भी बढ़े। इनके लिए खुदा की खुदाई देखिए। आरिफ कहे देखना है तो देखिए, इनके अतीत की गहराई देखिए। आरिफ कहे देखना है तो देखिए, इनके अतीत की गहराई देखिए। लीजिए प्रस्तुत है दूसरी कविता। पीने का पानी नहीं मिलता फव्वारा चौराहे पर, पीने का पानी नहीं मिलता फव्वारा चौराहे पर। भय के मारे डरे निगाहें इतवारा चौराहे पर। सारे देश को इनकी चिंता फिर भी गुमनाम रहे आरिफ। सबको सब सुख दे घूमे बन बंजारा चौराहे पर। सारे देश को इनकी चिंता फिर भी गुमनाम रहे आरिफ। सबको सब सुख दे घूमे बन बंजारा चौराहे पर। एक कविता मेरी देखिए, व्यंग्य है कि किस तरह राजनीति में प्रथा का आना जाना हुआ है। एक सांसद के पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जो मम्मी को चुनाव लड़ा रहे हैं, आपके तो दर्शन नहीं होते थे, अब मम्मी के भी दर्शन नहीं हो पाएंगे। पापा हम मम्मी के हाथ की बिरयानी कैसे खाएंगे। सांसद जी अपने बेटे को करते हुए प्यार बोले, बेटा अभी तुम्हारी माँ, फिर तुम्हें भी आना होगा और इस प्रथा को आगे बढ़ाना होगा। बेटा इतिहास गवाह है, लालू के बाद लाली, लाली के बाद लाली का पुत्र, पुत्र के बाद उसकी बहू आ गई और देखो बेटा कैसे राजनीति में छा गई। इसलिए बेटे मेरे सपने को साकार बढ़ाना, तू भी चुनाव लड़ना और अपनी बहू को भी चुनाव लड़ाना और इस प्रथा को आगे बढ़ाना। बेटा तुम्हारी माँ चुनाव जीत जाएगी, हमारी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी, आमदनी का जरिया बढ़ेगा, सुनैना दिल्ली में और तू लंदन में पढ़ेगा। इसलिए मेरे बेटे मेरे सपने को चार चांद लगाना और इस प्रथा को यूं ही आगे बढ़ाना, यूं ही आगे बढ़ाना। और आगे हमारी ये कविता देखिए कि किस तरह नारी में जागृति आई है। मेरा एक मित्र नई नवेली दुल्हन के साथ ट्रेन से उतरा, जेब में हाथ डाला तो डरा। उसने देखा कि बटुआ गोल था, उसके आगे पूरी गृहस्थी का भूगोल था। पत्नी को वो बताने लगा, प्रिय श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे, सीता मैया भी वही खाती थी जो वो खा रहे थे। पत्नी तुनक गई, बोली क्यों जी, तुम श्री राम और सीता की बात मुझे क्यों बता रहे? क्या तुम भी श्री राम की तरह मुझ पे आरोप लगाने का प्लान बना रहे? मैं सीता नहीं हूँ जो सह लूंगी, उतार कर सैंडल चीन चार दूंगी। मेरा मित्र जान गया था, नारी प्राचीनता को त्याग गई है, नारी जाग गई है, नारी जाग गई है। और देखिए आजकल के सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेता, कवियों का क्या हाल हो चुका है। दो मित्र आपस में मिले, एक दूसरे को देखकर हिले। पहले मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, कहो मित्र क्या हाल चाल है, बाल बच्चे कैसे हैं? मित्र ने कहा दो थे। पूछने वाले का हृदय डर गया, उसने हिम्मत करके पूछा, क्या एक पुत्र तुम्हारा मर गया? बोला नहीं मित्र नहीं, वो कल्पनाओं की दुनिया में खो गया है, आजकल कवि हो गया है। रात को जागता दिन में भागता, कपड़े तार तार हो गए हैं, थिंगड़े लगा लगा कर टांगता। देख लेना मित्र, वो भी एक दिन इतिहास में नाम कमाएगा, उसका भी नाम निराला आदि कवियों की तरह आएगा। राजनीति में गया तो तुरंत, नहीं तो वो भी 100 साल बाद भारत रत्न पाएगा, नहीं तो वो भी 100 साल बाद भारत रत्न पाएगा। आज के जो हालात देखने पे लगता है, टीवी पर बहुत सी बहस आती है और हमारे मान्यवर उस पर हंसते हैं। उस पर मैंने लिखा था, गंभीर मुद्दों पर हंस रहे हैं,
गंभीर मुद्दों पर भी हंस रहे हैं, सफेद नाग बन जनता को डस रहे हैं। गंभीर मुद्दों पर भी हंस रहे हैं, सफेद नाग बन जनता को डस रहे हैं। सभी बेईमान हो, कोई ईमानदार ना रहे। सभी बेईमान हो, कोई ईमानदार ना रहे। ऐसा शिकंजा चारों ओर से कस रहे हैं। पहले तो परेशान थे राजधानी के लोग, अब तो ये गली गली कूचों में बस रहे हैं। किसी को भी बात का इनकी असर नहीं होता, किसी भी बात का इनको असर नहीं होता। सदियों से दिमाग से ये ठस रहे हैं। गंभीर मुद्दों पर भी देखिए कैसे हंस रहे हैं। नई कविता की कुछ पंक्तियां देखिए। सुनो धर्मांधो, धर्म की परिभाषा और ज्ञान, अभिज्ञान द्वारा कष्ट। सुनो धर्मांधो, धर्म की परिभाषा और ज्ञान, अभिज्ञान द्वारा कर राष्ट्र के करों को मजबूत करो। धृतराष्ट्र बन जन द्रौपदी को दांव पर लगा। चुल्लू भर लहू से उसका लहू और विषैला मत बनाओ, नहीं तो उसकी फुंकार संकेत देगी अभिज्ञान का। आज नहीं तो कल लोग आने लगेंगे और जान जाएंगे ज्ञान क्या है, अभिज्ञान क्या है। देखिए दूसरी कविता। वो जैसे देखते हैं कि आग नफरत की बुझ गई, वो जैसे देखते हैं आग नफरत की बुझ गई, अमन का परचम लहराने लगा। आग नफरत की बुझ गई, अमन का परचम लहराने लगा। उनकी आंखों में अमन चुभता है, वो इस चुभन को मिटाने के लिए बेबुनियादी सवाल उठाते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं। ऐसा ही एक सवाल फिर उठा, इस सवाल से जल उठा नफरत की आग में मुल्क। अमन का परिंदा फिर से जला, इन्हें राहत मिली। ये मगरमच्छ निकल पड़े दरिया दिली दिखाने सड़कों पर। ये मगरमच्छ निकल पड़े दरिया दिली दिखाने सड़कों पर। इनके आंखों की चुभन नदारत थी, इनकी आंखों में अमन था और नफरत की आग में जल रहा था हमारा मुल्क हिंदुस्तान। उनके एक फैसले ने लोगों का जीना हराम कर दिया, सोए हुए मजहब के ठेकेदारों को जगा दिया। ये ठेकेदार मौका पाते ही निकल पड़े अपने अपने बिलों से, जहां वो साल दर साल से बैठे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। एक बेजान इमारत का ताला खुला जिसने जानदारों को जानवर बना दिया। सभी दौड़ पड़े अपने ही जैसे लोगों का लहू पीने। इमारत खामोश थी, उसमें कोई हलचल न थी। हलचल थी इस इमारत से 1000 किलोमीटर दूर हाशिमपुरा गांव में, जहां अमन की कोयल कुकू की आवाज देती। हर शख्स यहाँ का अपने काम में मस्त रहता। कुछ लोगों को अमन की कोयल की कूक अच्छी ना लगी, लोगों की मस्ती अच्छी ना लगी। वो यहाँ आए मजहब का गलत पहाड़ा पढ़ा गए, अमन की कोयल के कूकने पर फतवा लगा गए, लोगों की मस्ती बंद कर गए, सभी के दिलों में नफरत भर गए। और फिर शुरू हो गया नफरत का खेल, और इस खेल ने कई घरों को उजाड़ दिया। सालों की अमन परस्ती मिटाने में एक पल भी न लगी। हम बेजान चीज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और जानदार चीज से नफरत क्यों 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 क्यों। जिन्होंने आग लगाई वो इस आग का लुत्फ उठा रहे हैं। परेशान तो हम हैं आरिफ, नफरत की आग में जले जा रहे हैं।